तो फाइनली मंडे आ चुका है, जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। एक लंबे समय से बात चल रही थी कि इंडिपेंडेंस डे पर आवारापन 2 और बंटवारा 1947 का क्लैश होने वाला है, जो कि हुआ और अब उसकी रिपोर्ट्स निकल कर आ गई हैं। तो चलिए इस वीडियो में डिटेल में बात करते हैं कि किसने बाजी मारी और कौन पीछे रह गया। अगर मैं बात करूं आवारापन 2 की, तो ये एक सीक्वल है और लव स्टोरी है, तो पहले से ही इसका हाइप बना हुआ था। और वहीं लाहौर 1947 की भी अगर बात करूं तो उसकी भी ऑडियंस कोई कम नहीं थी। गदर 2 के मैसिव सक्सेस के बाद सनी देओल की हर मूवी हिट हो रही है, फिर चाहे वो गदर 2 हो, जाट हो या फिर उनकी ओटीटी रिलीज इक्का ने ओटीटी पर रिलीज होने के बावजूद भी ग्लोबली ट्रेंड किया। जब से इस मूवी का अनाउंसमेंट हुआ, लोगों के बीच इसकी हाइप बन गई। मेकर्स ने खुद इसे एक गदर वाली तर्ज पर बनने वाली मूवी की तरह इसे रिप्रेजेंट किया, तो इसकी ऑडियंस भी कम नहीं थी। तो ऑडियंस देखा जाए तो बेसिकली आधी आधी बटी हुई थी। तो ये तो थी पहले की बात। अब प्रैक्टिकली बात कर लेते हैं कि किस मूवी ने अच्छा परफॉर्म किया, कौन पीछे रह गई। अगर मैं बात करूं बंटवारा 1947 की, तो इसने पहले दिन में 5 करोड़ रुपए कमाए। 5 करोड़, जो कि एक नॉर्मल नंबर था। सनी देओल, अली फजल और प्रीति जिंटा जैसी बड़ी कास्ट, बावजूद उसके इस मूवी ने ठंडी ओपनिंग दी। बल्कि इस मूवी को राजकुमार संतोषी और सनी देओल की जोड़ी भी नहीं बचा पाई। और इसकी डे 2 की बात करूं तो डे 2 पे इस मूवी ने 13 करोड़ रुपए कमाए, जो कि एक अच्छा नंबर है। पहले दिन 5 करोड़ का और उसके बाद दूसरे दिन, जो यानी इंडिपेंडेंस डे वाले दिन, इस मूवी ने 13 करोड़ रुपए कमाए। और वहीं इस मूवी का नंबर दोबारा धड़ाम से नीचे गिरा और 7 करोड़ कमाने लग गई दोबारा। तो आप अब देख रहे हैं कि पूरा जो सीक्वेंस चढ़ा है वो 5, 13, 7 ये रहा। और अगर मैं बात करूं आवारापन 2 की, तो इसने 22 करोड़ की ओपनिंग ली और दूसरे दिन इसने 33 करोड़ कमाए और फिर वो नीचे गिर के थोड़ा 26 करोड़ के आसपास हो गई। यानी अपने पहले वीकेंड में बंटवारा 1947 का जो कलेक्शन रहा वो 37 करोड़ का रहा। और वहीं आवारापन 2 ने 110 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया है। तो रिजल्ट्स आपके सामने कि ऑडियंस को क्या पसंद आ रहा है और क्या ऑडियंस देखना चाह रही है। इवन तो आप आवारापन 2 की सक्सेस का आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हो कि मेकर्स ने इसके पार्ट 3 का भी अनाउंसमेंट कर दिया है। और सिर्फ पार्ट 3 नहीं, इमरान हाशमी से लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं। लोग जन्नत 3 की डिमांड कर रहे हैं, लोग मर्डर 4 की डिमांड कर रहे हैं, लोग आशिक बनाया आपने की आगे की डिमांड कर रहे हैं। तो समझ रहे हो। और ये बॉलीवुड में कोई नया नहीं है, बॉलीवुड में ये पहले से ही होता है। जब कोई बड़ी फ्रेंचाइजी हिट हो जाती है तो उसके सीक्वल्स आते रहते हैं। और ये हमने रिसेंट ईयर्स में बहुत ज्यादा देखा है कि बस अब बॉलीवुड के पास दिखाने के लिए बस सीक्वल्स ही रह गई हैं क्या। और अगर मैं बात करूं तो ये गलत भी नहीं है, क्योंकि कई कंडीशंस में सीक्वल्स काम करी हैं। जैसे अगर मैं बाहुबली 2 की बात करूं कि जब बाहुबली आए और बाहुबली 2 की वो एक्सपेक्टेशंस पे खरी उतरती है, हालांकि वो पूरी तरह से बॉलीवुड फिल्म नहीं थी, उसे हम एक पैन इंडिया मूवी बोल सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं पुष्पा और पुष्पा 2 की कि पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, सेम KGF 2 के साथ रहा, अब लोगों को KGF 3 का भी वेट है। अभी आप खुद बताना, रिसेंट पास्ट ईयर्स में बॉलीवुड में कुछ ऐसी सीक्वल्स भी बनी है जिनकी अगर वो ना भी बनती तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे सन ऑफ सरदार एक कल्ट मूवी थी। अगर सन ऑफ सरदार 2 को अगर आपने देखा है तो भाई हैट्स ऑफ यू, क्योंकि मैंने तो देखा है। मैं अपने लिए भी तालियां बजाना चाहूंगा, क्योंकि वो मूवी बेहद खराब मूवी थी। स्क्रिप्टिंग और सिनेमेटोग्राफी, कैरेक्टराइजेशन, हर चीज में वो मूवी वीक थी। वीक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप खुद सोचो, सन ऑफ सरदार 1 अगर हम बात करें तो वो पूरी की पूरी मूवी पंजाब में सेट है। और उस मूवी को अगर आप गौर से देखोगे तो आज भी वो मूवी आइकॉनिक है, कॉमिक टाइमिंग आज भी रिलेवेंट है। तो अब रिजल्ट्स आपके सामने हैं। तो अगर मेकर्स आवारापन 3 बनाते हैं, जो कि बनाए, कोई हर्ज नहीं है। अब मगर अगर उसकी स्क्रिप्ट अच्छी हुई, उसमें कहानी में दम हुआ, तो वो मूवी चलेगी। उसका एग्जाम्पल हमारे सामने ये आवारापन 2 है। जब इस मूवी को अनाउंस किया था तो लोगों को यही लग रहा था कि एक बॉलीवुड में फिर से वही रीमेक वाला चल रहा है। और आवारापन 2 आई और लोगों ने उसे पसंद किया। रिजल्ट आपके सामने है। इस मूवी का बजट 25 से 45 करोड़ के बीच में बताया जा रहा है, जो कि ठीक ठाक बजट था। और मूवी ने अपने बजट से डबल का रिकवर एक ही हफ्ते में कर लिया। और अभी एक लंबा रन टाइम पड़ा है मूवी के पास। अभी अगले हफ्ते 26 को जब टॉक्सिक रिलीज होगी, वहां इसके शोज डाउन जाने लगेंगे। बट कह नहीं सकते कि ये इस वीकेंड में या इस वीक में 200 करोड़ पार कर जाए। और वहीं बंटवारा 1947 के अभी आसार मुझे ठीक ठाक लग नहीं रहे, क्योंकि इसके शोज की भी ऑक्यूपेंसी जो है वो धीरे धीरे पर डे घटती जा रही है। और कुछ लोगों को ये मूवी पसंद भी आई है। अब सवाल ये है कि अगर मूवी पसंद आई है तो
आंकड़े क्यों गलत दिखा रहे हैं? तो जो आंकड़े हमारे सामने, जो डिजिट्स हमारे सामने आ रहे हैं, वो ऐसे क्यों आ रहे हैं? क्यों लोग इस मूवी को थिएटर में देखने नहीं जा रहे, जबकि ये मूवी तो एक बहुत बड़े स्केल पे बनी हुई मूवी है। खैर, ये तो मेरा एनालाइज था, और आपको दोनों मूवीज में से कौन सी मूवी पसंद आई कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आपके दिमाग में कोई भी थॉट अगर आता है मूवी से रिलेटेड या और भी किसी चीज से रिलेटेड, तो आप कमेंट में हमसे बात कर सकते हैं। आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करने के लिए काफी है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।